बंधुओं, कितना माता सरस्वती का पूजा करते करते कितना विद्यार्थी मर गया। पढ़ लिख के बेचारा भैंसी चलाया, टेम्पू चलाया, टोटो चलाया, ईटा बालू सिमटी जाके परदेश में खोया। कितना लड़का कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, आईजी डीआईजी हो गया। भगवान का कृपा तो सब लड़का पर होना चाहिए, सबको एसपी कलेक्टर बना देना चाहिए भगवान को। दुर्गा जी के खोइछा भरते भरते कितना औरत मर गई, आज तक निपुत्र के निपुत्र बनल बैठल है। अब मुस्मात हो गई, पति भी मर गया है। क्यों मर गया? आपने तो भगवान का पूजा किया। पति क्यों मरा जवानी में? बेटा क्यों मर गया जो निपुत्र बन के बैठे हैं? जितिया करते करते मर गई, आज तक एक बाल बच्चा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? सारा झूठ रोजगार पंडित ने आके इनको समझा दिया। एक भी मुसलमानी जितिया नहीं करती है, एक भी सिख के पत्नी, ईसाई के पत्नी जितिया नहीं करती है। क्या उसके पास बेटा नहीं है? ओसामा बिन लादेन के 56 गो बेटा था, 56 गो, बिना जितिया। माताओं बहनों, रुपया फेंकते फेंकते, तीर्थ व्रत करते करते, पूजा त्योहार करते करते मर जाओगी, कोई विकास होने वाला नहीं, कोई भगवान सुनने वाला नहीं है। साहब कबीर ने निर्णय किया, आपन आस कि जे बहु तेरा, कोई नहीं पावल मरम हरि केरा। साहब कबीर ने कहा, ये दुनिया के लोगों, अगर सुख से जीना चाहते हो तो अपना भरोसा करो, अपना। ये ईमानदारी कबीर की। कबीर ने कहा, सुख से जीने के लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं, मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं, गिरजा गुरुद्वारा की कोई आवश्यकता नहीं। सुख से जीने के लिए श्रम की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और लिखा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं, सब एक एक औरत और एक एक मर्द अपने कर्म के परिणाम भोग रहे हैं। अपना कर्म से आपको दुख इकट्ठा है और अपने कर्म के परिणाम से किसी को दुख होता है। अपने कर्म के परिणाम से किसी को 7 बेटा है, अपने कर्म के परिणाम से कोई निपुत्र बन के बैठा है। भगवान क्यों किसी को निपुत्र बनाएगा? अब भगवान क्यों किसी को 7 बेटा देगा? अपने कर्म से कोई 7 महल के मकान में रह रहा है और अपने कर्म से कोई झोपड़ी में दिन काट रहा है। अपने कर्म के परिणाम से कोई आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, सीओ, बीडीओ, दरोगा बन के गाड़ी पर चल रहा है। अपने कर्म से कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बना है और अपने कर्म से कोई भीख मांग के खा रहा है, कोई किसी के खेत में मजदूरी कर रहा है, कोई किसी का गाय भैंस चला रहा है। इसमें भगवान की कोई भगवान तो है नहीं। अगर भगवान होता तो हमको तो कब्बे रसातल में भेज देता।
जितना हम भगवान का विरोध किए, पूरे भारत में शोर है कि रमाशंकर साहब किसी को नहीं मानते। यूट्यूब पर पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि किसी को मानते नहीं। तो हमको तो भगवान बहुत दिन पहले रसातल में भेज देता। आज तक 66 बरस के मेरा उम्र है, आज तक मैं मंदिर नहीं गया, आज तक कहीं गोबर माटी पत्थर पर मैं अपना मस्तक नहीं झुकाया, आज तक कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, आज तक कोई प्रसाद नहीं खाया, आज तक जल नहीं चढ़ाया, आज तक अगरबत्ती नहीं बारा। तो भगवान सब मिल के तो हमको कब रसातल में भेज देता। लेकिन सब भगवान के कृपा से हमरा रमाशंकर का एगो रुआ आज तक टेर नहीं है। भगवान के कृपा से मेरा एक रुआ टेर नहीं हुआ आज तक, चूंकि वो है नहीं, झूठ के ही सब पीछे पड़ा हुआ, देखा कोई नहीं। आज तक भगवान को देखा कोई नहीं। जिसको हम नहीं देखे उसकी हम कल्पना कर। आज तक हमको अगर आप नहीं देखे थे तो आज तक कल्पना चल रही थी रमाशंकर साहब कैसे हैं, कैसे विचार के हैं, कैसा उनका प्रवचन है, कैसा उनका रहन सहन है, ये कल्पना हो रही थी। आज आप लोगों ने मुझे देख लिया, अब मेरी याद होगी, अब कल्पना खत्म। पूरे दुनिया के लोग कल्पना में लगे हुए हैं। राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, महादेव जी ऐसे थे, विष्णु जी ऐसे थे, ब्रह्मा जी ऐसे थे। सब कल्पना कर रहा है और सबका रुपया जा रहा है। अब पंडित जी ठक ठक के ओम स्वाहा करवा रहा है।